हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर एग्जीक्यूटिव के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है और फाइनली इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम खत्म करने वाला है। यस गाइस, टुडेज वीडियो विल बी द वेरी लास्ट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हम जो है इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसी के साथ अपना ये चैप्टर हो जाएगा फुल्ली कंप्लीट। तो आई होप आपने जो है इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियोस आए हैं उन सभी वीडियोस को देखा होगा और जो है आपने सभी वीडियोस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को जो है समझ भी लिया होगा। एंड यस, अगर आपने जो है किसी भी टॉपिक को यहाँ पे मिस कर दिया है जो है कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया मिलेगा, वहाँ पे जो है आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो विल फाइंड द लिंक टू अ प्ले लिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है आप जाके देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से जो है खत्म कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को, दैट इज एग्जीक्यूटिव विद वन लास्ट वीडियो, दैट इज टुडेज वन। उसके साथ हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। एंड एग्जीक्यूटिव इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। तो चलिए फिर जल्दी से देरी नहीं करते हैं, बढ़ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, पार्ट की तरफ, दैट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो चलिए फिर देखते हैं इसके अंदर में जो है कौन से पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। ये रहा अपना फर्स्ट पॉइंट, पढ़ लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द Prime Minister, the ministers, and a large organization called the bureaucracy or the administrative machinery. To underline the difference between this machinery and the military service, it is described as civil service. ठीक है, next point क्या है? Trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating the policies and implementing these policies. All right, what is the third point? This machinery is politically accountable. The bureaucracy is also expected to be politically neutral. This means that the bureaucracy will not take any political position on policy matters. ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, देखते हैं बाकी के क्या पॉइंट्स हैं। Let's proceed to the next slide. All right. तो ये रहा अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। The Indian bureaucracy today is an enormously complex system. It consists of all India services, state services, employees of the local governments, and technical and managerial staff running the public sector undertaking. All right, next point क्या है देखते हैं। This is the final point perhaps. The Union Public Service Commission (UPSC) has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment of the civil servant for the government of India. Similar public service commission are provided for the states. Also, members of the Public Service Commission are appointed for a fixed term. Their removal or suspension is subject to a thorough inquiry made by the judge of a Supreme Court. ठीक है, all right. The permanent executive in India. तो चलिए फिर समझ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे इंडिया के एग्जीक्यूटिव मशीनरी के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द एंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी, हमने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि अपने जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया में, इसके जो है मेनली 2 ब्रांचेस है। यस, 2 ब्रांचेस है। पहला कौन सा? पहला होता है अपना पार्लियामेंट्री। इसके अंडर में ऑब्वियसली सभी आते हैं, यहाँ पे अपना पीएम आते हैं, फिर प्रेसिडेंट आते हैं, फिर जो है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, फिर वगैरह वगैरह सभी चीज़ जो है हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अपने जो सेकेंड ब्रांच है अपने एग्जीक्यूटिव का, वो क्या है? अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यस, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यस, इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट अ ब्यूरोक्रेसी और द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। यस, तो ऑब्वियसली इसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। और आज का अपना टॉपिक यही है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपको पता है अपना जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, मेनली हम अपने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। वी द नॉर्मल सिटीजन्स वी इलेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर जो है जो अपना गवर्नमेंट का जो रनिंग का प्रोसीजर है वो सभी लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें about some policies of the government,
पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या ये जो पॉलिसीज है इसका जो फाइनल फ्रेमवर्क है या फिर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव करता है या फिर अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव? यस, द आंसर इज ऑब्वियसली आवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यस, जो मेन फॉर्मुलेशन है यानी कि जो मेनली ड्राफ्टिंग का जो बात है, यानी कि कोई लॉ या फिर कोई पॉलिसी, क्या पॉलिसी होना चाहिए, वो चीज़ जो है ऑब्वियसली डिसाइड करेगा अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी जितने भी मिनिस्टर्स है वही लोग मिलके पॉलिसी क्या होना चाहिए वो जो है वो लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। लेकिन जो इसका फाइनल टच है, जो फाइनल इसका फ्रेमवर्क है या फिर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो कौन करेगा? ऑब्वियसली इट विल बी परफॉर्म्ड बाय आवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज आवर ब्यूरोक्रेसी। तो ऑब्वियसली इसके प्राइमरी फंक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इट इज नथिंग बट इट इज इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। इम्प्लीमेंटिंग, ऑब्वियसली सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, फिर फ्रेमिंग भी आता है, सब बहुत जो है कुछ यहाँ पे बात आता है। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस है यानी इम्प्लीमेंटिंग दी पॉलिसीज या फिर फ्रेमिंग द पॉलिसीज, ये सब जो है कौन परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ऑब्वियसली इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर ब्यूरोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो टर्म इट एज द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस, ऑब्वियसली टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द मिलिटरी सर्विसेज, तो ऑब्वियसली हम इसको सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। एंड अपना ये जो सिविल सर्वेंट है या फिर द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द सिविल सर्विसेज, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। यस, पॉलिटिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि वो जो है किसी भी यहाँ पे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज का जो यहाँ पे पार्ट नहीं ले सकते, दे कैन नॉट बी पॉलिटिकली बाइस्ड। ऑब्वियसली वो लोग जो है यहाँ पे फोर फ्रंट में होते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, इन फॉर्मुलेटिंग दिन। तो ऑब्वियसली अगर जो है वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकली बायस्ड रहे, तब जो है क्या होगा, अपना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो है अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म ऑब्वियसली नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बेसिक जो अपना फॉर्मुलेशन है पॉलिसीज का, वो अपना गवर्नमेंट करेगा कि कौन सा पॉलिसीज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ जो है अपना यहाँ पे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स करेंगे। लेकिन उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन है या फिर जो उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसको तो ऑब्वियसली अपना सिविल सर्वेंट ही करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर अपना सिविल सर्वेंट यहाँ पे पॉलिटिकली बायस्ड रहे, तब जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज इनकार भी कर सकते कि नहीं भाई हम ये पॉलिसीज जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, या फिर जो है कुछ और भी यहाँ पे दिक्कतें इमर्ज हो सकती हैं इफ दे आर पॉलिटिकली बायस्ड। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में जो है अपना जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या हो जाएगा, एक जो है आप बोल सकते हैं कि एक बैरियर की तरह काम करना शुरू कर देगा फॉर दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, की वो जो है अपने गवर्नमेंट को, अपने काम को जो है अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देगा इफ आवर सिविल सर्वेंट्स आर पॉलिटिकली बायस्ड एंड दस दे विल बी एक्टिंग एज अ बैरियर। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है बैरियर की तरह एक्ट ना करें, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए ये बात जो है कंसिडर किया जाता है कि दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। वो जो है पॉलिटिकली यहाँ पे न्यूट्रल होने चाहिए और वो जो है किसी भी पार्ट में जो है बायस्ड नहीं होने चाहिए, ताकि अपना गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्मूथली यहाँ पे काम कर सके। ठीक है, ये बन जाता है अपना सेकेंड पॉइंट। हम एक और पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज अबाउट इज रिक्रूटमेंट। यस, रिक्रूटमेंट। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के थ्रू हमने जो है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो हमने बता दिया, यहाँ पे बेसिक फंक्शन आपको पता चल गया। फिर इसके साथ जो है आपको एक जो है इसका जो एक और फीचर या फिर फंक्शन आप बोल सकते हैं वो भी आपको पता चल गया कि कैसा होना चाहिए। अभी जो है हम इसके रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए ये चीज़। ऑलराइट, तो अभी अपना जो सिविल सर्विसेज है इसका जो रिक्रूटमेंट होता है ये होता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यस, जैसे कि आप पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का केस में क्या होता था, वो इलेक्शन कैसे किया जाता था, इट वाज ऑब्वियसली डन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन। ऑब्वियसली वो जो है इलेक्ट किया जाते थे, जितने भी यहाँ पे अपने मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको जो यहाँ पे इलेक्ट किया जाता था। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरिट का बात इतना नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनता का यहाँ पे उनका डिसीजन है कि वो जो है किसको यहाँ पे अपना लीडर मानते हैं, वो बात जो है यहाँ पे अलग है। लेकिन अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव के केस में यानी कि अपने ब्यूरोक्रेसी के केस में इलेक्शंस का कोई यहाँ पे बात नहीं है, प्योरली जो है मेरिट के बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है। यस, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस हियर कि आप जो है एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अपना जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अपने ब्यूरोक्रेसी में जितने भी अपने सिविल सर्वेंट है उनको सिलेक्ट किया जाता है। यस, देयर इज अ डिफरेंस इन
परमानेंट पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव दे आर इलेक्टेड, बट इन दिस केस दे आर सिलेक्टेड। ऑब्वियसली किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट इज द ओनली बेसिस ऑन विच द सिविल सर्वेंट्स आर सिलेक्टेड। तो ऑब्वियसली अगर जो है हम इसके रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में और बात करें तो ऑब्वियसली कौन सा कमीशन होता है या फिर जो है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने पर्टिकुलर इस रिक्रूटमेंट को देखता है, इट इज नो वन बट इट इज द यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। तो ऑब्वियसली अपने यूपीएससी यहाँ पे जो है अपने सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सिविल सर्विसेज के जो यहाँ पे एग्जाम्स है, जितने भी प्रोसीजर है वो जो है फुल्ली यहाँ पे अपने यूपीएससी कंडक्ट करता है। ऑब्वियसली इस एग्जाम्स के थ्रू, इन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के थ्रू अराउंड 24 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है फॉर दी सिविल सर्विसेज। यस, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन अराउंड 24 पोस्ट आई थिंक है जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे जो है एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं फॉर दिस 24 पोस्ट। ऑब्वियसली इन 24 पोस्ट में से हाईएस्ट रैंक्स में रहते हैं आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर आपको देखने को मिलेगा आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, फिर आईआरएस भी है। राइट, ये थोड़ा सा अलग चला गया। राइट, लेट्स कम बैक हियर। यस, फिर यहाँ पे आपको आईआरएस भी देखने को मिलेगा, फिर जो है आपको यहाँ पे आईआरएस भी देखने को मिलेगा। फिर ऐसे जो है 24 और पोस्ट जो है अवेलेबल है जिनके लिए जो है यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और फुल्ली जो है मेरिट के बेसिस पे इनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो आईएएस है फिर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनको जो है फिर क्या किया जाता है आफ्टर दे आर बीन इलेक्टेड। एक बार जो है अगर वो इलेक्ट नहीं हो तो ऑब्वियसली दे आर बीन सिलेक्टेड। आफ्टर दे आर बीन सिलेक्टेड उनको जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। यस, डिफरेंट स्टेट्स में उनको पोस्टिंग्स दिए जाते हैं जहाँ पे वो उन रेस्पेक्टिव जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स वो जो है यहाँ पे वर्क करते हैं लाइक द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड ऑल। तो ऑब्वियसली आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है ऑब्वियसली दे आर एन आईएएस ऑफिसर हु आर रिक्रूटेड फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली वो लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है रूल्स का फॉलो के हिसाब से जो उनके जो उनके डायरेक्शन है उनके हिसाब से जो है डिफरेंट स्टेट्स में वो लोग पोस्टेड रहते हैं और वहाँ पे जो है डिफरेंट स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। अंडर में नहीं, सुपरविजन में बोल सकते हैं, सुपरविजन में जो है काम कर सकते हैं और अगर वो लोग चाहें वो लोग जो है फिर से अपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं इफ दे वांट टू डू सो। तो ऑब्वियसली ये जो है उनका वर्क कुछ ऐसा ही होता है दैट दे वर्क अंडर द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एज द सुपरविजन आफ्टर दे हैव बीन पोस्टेड। तो यही है द एंटायर थिंग ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कुछ जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है, अपना ब्यूरोक्रेसी है नॉर्मल सा। उनका जो बेसिक फंक्शन वही रहता है टू इम्प्लीमेंट एंड फ्रेम द डिफरेंट पॉलिसीज एज been discussed by the different parliamentary executives। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग जो डिसाइड करते हैं उसी पार्ट को फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करना उनका बेसिक काम है। फीचर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो लोग जो है एक्सपेक्टेड है टू रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, पॉलिटिकली बायस नहीं होना चाहिए, वो जो है एक बेसिक सा बात है। और अगेन इफ वी टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट, ऑब्वियसली इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड मेरिट के हिसाब से कौन रिक्रूट करता है भाई, हु इज दैट पर्टिकुलर कमीशन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डू सो, इट इज द यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो ये चीज़ करते हैं, वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को होल्ड करते हैं। अराउंड 24 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होल्ड किए जाते हैं एंड टॉप 2-3-4 आपको जो है देखने को मिलेंगे, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, ऐसे 24 जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड वंस दे आर इलेक्टेड दे आर पोस्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स, जिनके स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट के अंडर जो है वो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं और अगर वो लोग चाहे वो जो है वापस से यहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं बिकॉज दे आर बीन रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो यही था आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। थोड़ा सा और जो है ब्रॉडली दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, अराउंड 2 पेजेस का जो है ये पार्ट है। तो ऑब्वियसली मैंने इतना जो है डिस्क्रिप्टिवली वो पार्ट कवर नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जितना भी यहाँ पे जिस था इंपॉर्टेंट थिंग्स था मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको और भी अच्छे से यहाँ पे स्टडी करना है आप अपने टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, आपको जो है वो सभी चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड बाई मी इन दिस वीडियो। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे रैप अप। इसी के साथ अपना ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एंड यस, इफ यू लाइक दिस video, please make sure to give it a vote, and also please make sure to give your lovely comments in the comment section. I will make sure to reply you there, and also you can connect me privately through my Instagram. You will find the link in the description itself. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में. And yes, before leaving, please make sure to drop a subscribe. Make sure to subscribe the channel and share the video also. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में. Until then, please stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.